ओशो कहते हैं, हिंदू चिंतन का आधार है कि जगत माया है। उसमें मिले हुए सुख क्षणभंगुर हैं, सत्य नहीं। अभी हैं, अभी नहीं हो जाएंगे। मौत जीवन को पोंछ डालेगी, प्रतिपल पोंछ ही रही है। और वह जो सफ़ेद और काला चूहा है, वे दिन और रात जीवन की जड़ों को काट रहे हैं। जितनी देर हम जीते हैं उतनी देर हम मरते हैं, और जन्म के साथ ही मरना शुरू हो जाता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि मरना शुरू हो गया। काले सफ़ेद चूहों ने जड़ें काटनी शुरू कर दी। जड़ें अभी जम भी नहीं पाईं कि जड़ों का अंत प्रारंभ हो गया। यहाँ जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है। जन्म है एक कदम, मृत्यु उसी का दूसरा कदम है। तो जिसे हम जन्मदिन कहते हैं, वह मृत्यु का दिन है। फासला है, 70 वर्ष का हो, 100 वर्ष का हो, लेकिन वह 2 कदमों का ही फासला है। स्वभावतः जन्म और मृत्यु बिल्कुल एक हैं। हिंदू कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, और जो गहरा देख सकता है वह जन्म में ही मृत्यु को देख लेगा। इसीलिए जन्म कोई खुशी का अवसर नहीं, और जन्म अगर खुशी का अवसर है तो मृत्यु की कोई रोने वाली बात नहीं। अगर तुम जन्म में हंसे और मृत्यु में रोए तो इसका अर्थ है कि तुम अभी जान नहीं पाए। एक एक क्षण बीत रहा है, उतने ही तुम चूकते चले जा रहे हो, रिक्त होते चले जा रहे हो। और हिंदू कहते हैं, बचने का कोई उपाय नहीं। संसार में बचने का कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि संसार मृत्यु का ही विस्तार है। तो तुम कहीं भी भागो, तुम कहीं भी छिपो, मृत्यु तुम्हें खोज ही लेगी। मन सोचता है कि कोई उपाय खोज लेंगे, कोई घर बनाएंगे, कोई सुरक्षा, कोई पहाड़, कोई दीवार, और छिप जाएंगे। तो मन धन की दीवार बनाता है, पद प्रतिष्ठा खड़ी करता है, विज्ञान, ज्ञान, टेक्नोलॉजी, और सोचता है कि बचे रहेंगे। मौत से बचने का कोई उपाय नहीं होगा। हिंदू कहते हैं, बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि संसार का स्वभाव ही मृत्यु है। तुम भागो कहीं भी, मौत तुम्हारा पीछा करेगी। तो तुम बच कैसे सकते हो? वह तुम्हें एक न एक दिन दबोच ही लेगी। हिंदू कहते हैं, जीवन चारों तरफ मृत्यु से घिरा है, सब दिशाएं उसी से आच्छादित हैं। इसीलिए पलायन नहीं हो सकता, भागने से कुछ हल नहीं होगा। सिर्फ थकोगे और उस जगह पहुंच जाओगे जहां रुकना पड़ेगा। फिर भी आदमी कोशिश करेगा। नीचे मौत है, ऊपर मौत है, भयंकर खड्ड है, हाथ छूट जाए तो मौत है, तो भी आदमी कोशिश करेगा। आदमी का मन आखिरी क्षण तक कोशिश करता है, जड़ों को पकड़कर लटक जाएगा कि वह मृत्यु से किसी तरह बच जाए। वह लाख उपाय करेगा, हर तरह से आए